हेलो दोस्तों, मेक इट इन जर्मनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा जर्मन वर्क वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। यानी भारत से यदि आप जर्मनी आना चाहते हैं तो वर्क वीज़ा लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, किन दस्तावेजों की, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे हिसाब से जर्मनी सबसे सिंपल कंट्रीज में से एक है वर्क वीज़ा लगवाने के लिए, खुद लगवाने के लिए। आपको इसके लिए मोटी तौर पे दो ही चीज़ चाहिए। एक, आपके पास में कोई जॉब ऑफर होना चाहिए कोई एम्प्लॉयर से जर्मनी में, और दूसरा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जर्मनी में या कंपेरेबल होनी चाहिए कोई जर्मन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। इसका तरीका, इसको पता करने का तरीका होता है एनाबिन सर्टिफिकेट। एनाबिन शॉर्ट है एनर्कुंगुन बेवेटुंग आउसलैंडिशर बिल्डुंग्सनाचवाइसे के लिए। इसको अगर मैं सिंपल अंग्रेजी में बोलूँ तो रिकॉग्निशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। यानी कि हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या जो हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसकी मान्यता हम जर्मन टर्म में, जर्मन कंटेक्स्ट में क्या देखते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक डेटाबेस बना रखा है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर मैं इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देने वाला हूँ। एनाबिन सर्टिफिकेट के अंदर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हमारी स्पेसिफिक डिग्री या कोर्स को 3 तरीके से बांटा गया है। ये रेटिंग हो सकती है या तो हमारा इंस्टीट्यूट और उसके सारे के सारे कोर्सेज उसको साथ में क्लस्टर कर रखा हो H+ की कैटेगरी में, तो यानी वो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी के अंदर। H- मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के कोई भी कोर्स और वो इंस्टीट्यूट, दोनों ही चीज़ वो रिकॉग्नाइज नहीं है जर्मनी के अंदर। यदि आपका इंस्टीट्यूट या आपका कोर्स H- में आता है तो आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका 5 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है तो इसके लिए भी कोई वर्क अराउंड पॉसिबल होते हैं, पर इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड हेल्प ही लेनी पड़ेगी। तीसरी रेटिंग होती है H+-, यानी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सिर्फ कुछ क्वालिफिकेशंस जो हैं वो जर्मनी में मान्यता प्राप्त हैं। जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसके अंदर इस पर्टिकुलर केस में, यानी H+- के केस में भी आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपका क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली है या नहीं इसमें मैप, ये आपको उसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा। यदि आपका इंस्टीट्यूट या आपका कोर्स आपको एनाबिन डेटाबेस में नहीं मिलता तो भी आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि किसी ने आज तक आपके इंस्टीट्यूट के लिए पहले पता करने की कोशिश ही नहीं करी हो कि आपका इंस्टीट्यूट या आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो जर्मनी में कंपेरेबल है कि नहीं। इस वजह से उसकी लिस्टिंग जो है वो एनाबिन डेटाबेस में नहीं हुई है। इस केस में आप ZAB सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और ये एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है जो आप अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है कि इसको कैसे आपको करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होता है इसके अंदर, आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। आपको कई सारी चीज़ें जो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक है उसमें मिल जाएंगी, वो सारी आपको सप्लाई करनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात का बहुत खास ध्यान रखिएगा, आपको ZAB सर्टिफिकेट के अप्लाई करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में नहीं सबमिट करना। ये सब सबमिट होता है सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। इसका भी लिंक मैंने, इसका इंग्लिश लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसकी बाकी की सर्विस भी वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यदि आपका इंस्टीट्यूट एनाबिन सर्टिफाइड नहीं है तो आप ZAB के लिए जो आपको प्रोसीडिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ZAB या एनाबिन सर्टिफिकेट के साथ में अगली जो चीज़ होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है सर्टिफिकेट्स का ट्रांसलेशन। यदि आप भारत से अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए वीज़ा और यदि आपके डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश में हैं, मैं जिन सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ उसमें आपका डिग्री सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट इत्यादि में इस तरह के सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ। तो यदि ये ऑलरेडी इंग्लिश में है तो इनको ट्रांसलेट कराने की ज़रूरत नहीं है यदि आप भारत से अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन यदि कोई लोकल लैंग्वेज में है या हिंदी में है तो इनका ट्रांसलेशन आपको करवाना पड़ेगा। ट्रांसलेशन इंग्लिश की बजाय आप डायरेक्टली जर्मन में करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा जर्मनी के अंदर। आपको सर्टिफाइड जर्मन ट्रांसलेटर की फैसिलिटी जो है वो ज़्यादातर सिटीज़ में अवेलेबल है। आप गूगल कर लीजिएगा, अपनी जो भी सिटी नाम है उसके साथ में सर्टिफाइड जर्मन ट्रांसलेशन के नाम से आपको कई सर्विसेज मिल जाएंगी। कुछ तो ऑनलाइन भी दे देते हैं ये सर्विस, बड़े आसानी से आप ये काम करवा सकते हैं अपनी सिटी के अंदर। जॉब ऑफर के रिलेटेड मैं कुछ की बातें आपसे अब शेयर करूँगा। यदि आपके पास में आपके सर्टिफिकेट्स का ट्रांसलेशन, एनाबिन सर्टिफिकेट, ZAB
वगैरह सारी चीज़ें हैं और आपके पास में एक जॉब ऑफर है, तो आप जर्मनी के वर्क वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास में 55,200 यूरोस पर एनम से ज़्यादा का जॉब ऑफर है, तो आप डायरेक्टली यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ब्लू कार्ड एक स्पेशल प्रोग्राम है जो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वैलिड है। मैं EU कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में जाना चाहें तो आपको दोबारा वीज़ा प्रोसेस में नहीं पड़ना, आपको दोबारा सारी परेशानियां नहीं झेलनी जो अभी सारी बातें हो रही हैं। यदि आप ब्लू कार्ड प्रोग्राम के अंदर यदि आप एप्लीकेबल हो तो आप बाकी एक कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। 2020 के स्टैट्स ये मैंने आपके साथ में शेयर किया, 55,200 यूरोस पर एनम। लेकिन जर्मनी में कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट्स, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जॉब्स हैं जहाँ पे किल्लत है लोगों की। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे फील्ड्स मेंशन कर रखी हैं, प्रोफेशनल फील्ड्स जैसे मैथमेटिक्स, IT, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग या ह्यूमन मेडिसिन। इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे जॉब में किल्लत है लोगों की, तो यहाँ पे 55,200 की जगह 43,056 यूरो पर एनम की ऑफर पे भी आपको ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई आप सीधे कर जाएंगे। एक स्पेशल बात यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, यदि आपकी एज 45 या उससे ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 45,540 यूरोस पर एनम की जॉब ऑफर चाहिए जर्मनी में एंटर करने के लिए, वर्क वीज़ा के लिए। अब मैं ब्लू कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्क वीज़ा 45 या उससे ऊपर के अगर आप हैं तो आपको कम से कम 45,540 यूरोस पर एनम से ज़्यादा की सैलरी चाहिए। इसका कारण जर्मनी एक पर्टिकुलर मानता है कि आप एक पर्टिकुलर एज में जाकर के आपका एक लाइफस्टाइल होगा, रहन सहन का तरीका होगा, तो इनको अपनी मुद्रास्फीति की दर पता है बहुत अच्छे से। इनको ये पता है कि यदि आप इससे कम कमा रहे हैं तो आप वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रख पाएंगे जो कि यहाँ के लिए ज़रूरी है। ये जितनी भी सैलरीज मैंने डिस्कस करी अब तक, चाहे अभी चाहे पिछले पेज पे जो मैंने ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स की जब बात करी, ये सारी सैलरीज आपकी ठोस सैलरी और आपके कंफर्म बोनस या वेरिएबल उनको मिलाकर के मैं कह रहा हूँ। कोई भी बोनस या वेरिएबल जो आपका प्योरली वेरिएबल है, यानी कंपनी की परफॉर्मेंस पे है या कुछ भी और वेरिएबल, तो वो चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आपकी बेस सैलरी और आपका वैसा वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 8% ऑफ योर सैलरी सपोज आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिलना है, चाहे हॉलीडे अलाउंस के नाम से चाहे किसी भी और चीज़ के लिए सही, तो वो आपका इसमें काउंट हो जाएगा। अब यदि आप जॉब ऑफर पे भी सॉर्टेड हैं, यदि आपके सारे सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन, एनएबिन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका, तो अगले स्टेप आपके लिए होंगे कि आप वीज़ा के लिए एम्बेसी का या VFS का अपॉइंटमेंट लेंगे। ब्लू कार्ड और वर्क परमिट के लिए अलग अलग अपॉइंटमेंट के लिंक्स मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके लिए जो भी लिंक एप्लीकेबल हो आप उसको यूज़ करके डायरेक्टली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आप सारे भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो कि अभी तक सारे अपनी बात हुई, इसके अलावा आपको लगेगा जो अपना फॉर्म होता है एक जर्मन वीज़ा का फॉर्म, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीज़ा के फॉर्म के साथ में आपको फीस पे करनी रहेगी 75 यूरोस, मैक्सिमम 100 यूरोस तक होती है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में, ज़्यादातर केसेस में 75 यूरो ही इसकी फ़ीस है। बहुत ही रेयर चांस भी मैंने एक लिख रखा है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं कवर करना चाह रहा था इसके लिए, कि कुछ केसेस में रिडक्शन इन फीस भी पॉसिबल है 75 यूरोस के मुकाबले। वो डॉक्यूमेंट मुझे इंग्लिश में नहीं मिला, मैंने जर्मन डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे लिख रखा है कंसेशन से रिलेटेड। तो यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं तो आप अपने लेवल पे ट्रांसलेट करवा सकते हैं गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, और आप पता कर सकते हैं कि आप उस रिडक्शन इन फीस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इसके साथ में बस मैं एंड करना चाहूँगा ये वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके अंदर आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ वो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं इस तरह का कंटेंट डालता रहता हूँ। पोर्चुगल पे मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है, जर्मनी के ऊपर मैं बना रहा हूँ सीरीज़। यदि आपको इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।